लेकिन अगर अब भी हम एक नहीं हुए तो ये आतिशी जैसी पता नहीं कितनी खड़ी होंगी जो हमारे गुरुओं का भी अपमान करेंगी। और ये केजरीवाल तो वैसे ही भागी गया कि जो हमारे धर्म के लिए हमारे गुरुओं का अपमान करता है उस पर एक्शन लिया जाना जरूरी है। अगर आज हम एक्शन नहीं लेंगे तो कल ऐसी और खड़ी होंगी। साफ कहा है कि सारे जितने भी आपके नेता हैं वो सब भ्रष्ट, बिल्कुल बेकार है, नकारे, और यहाँ से दिल्ली से भाग के दिल्ली को बर्बाद करने के बाद अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब पंजाब को बर्बाद करने पे आई है। अपना पंजाब में देखे ना क्या व्यवस्था हो गई है, दिन दहाड़े खून खराबा होता है वहाँ पर। इसके लिए इन्हें सस्पेंड करा जाए और इन्हें गिरफ्तार किया जाए। 100% भुगतना होगा जो गुरुओं का अपमान करेगा। अगर हम भी अपमान करेंगे, अपने बड़ों का अपमान नहीं करेंगे तो उसका नतीजा हमको गलती भुगतना पड़ेगा। मैडम क्या नाम है ये बताओ। जिस प्रकार से गुरुओं का अपमान हुआ कि अरविंद केजरीवाल जो है पंजाब में बैठे हैं, दूसरी तरफ जो है 11 महीने रेखा गुप्ता सरकार के हो गए, क्या बोलोगे इस पे? देखिए वो तो यहाँ से जब से हारा भागी गया है, यहाँ तो दिल्ली में तो वो है ही नहीं। लेकिन जो गुरुओं का अपमान हुआ है, आतिशी ने जो अपमान किया, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार थोड़ी सी कमजोर है इस मामले में। हमारी सरकार मौका ही क्यों देती है रेखा गुप्ता ने कहा कि इस अपमान का बदला पंजाब की जनता लेगी। देखिए पंजाब जनता तो जो लेगी। सबसे पहले हमारी धर्म का हर चीज का अपमान कौन करता है? राहुल खान। उसके बाद प्रियंका वाड्रा करती है, उनका कभी एक्शन नहीं लिया गया। आप इंसान कुछ गलत बोलता है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है, और जब ये नेता लोग गलत बोलते हैं उनको कोई एक्शन नहीं जाता तो लोगों की हिम्मत बढ़ती है। अब ये आतिशी है, सबसे पहले तो जिन्होंने उसको वोट देके जिताया है तो इसका मतलब वो हमारे वर्ग के नहीं है, वो अलग वर्ग के हैं, क्योंकि या उनमें हमारे गुरुओं का सम्मान करने की क्षमता नहीं है। अगर उनमें हमारे गुरु का सम्मान करने की क्षमता नहीं है तभी उन्होंने उसको जिताया है। तो आतिश जैसी पता नहीं कितनी है जो हमारा गुरुओं का भी अपमान कर रही है, हमारे धर्म का भी अपमान कर रही है। लेकिन अगर अब भी हम एक नहीं हुए तो ये आतिशी जैसी पता नहीं कितनी खड़ी होंगी जो हमारे गुरुओं का भी अपमान करेंगी। और ये केजरीवाल तो वैसे ही भागी गया। 11 साल बाद जो है अरविंद केजरीवाल बोलते हैं दिल्ली में काम नहीं हुआ जब उनकी सरकार नहीं है। वहाँ बैठ के बोल रहे हैं ना, उसको बोलो दिल्ली आके देखेगी काम हुआ है कि नहीं हुआ। तूने जो 11 साल में दिल्ली को बर्बाद किया है, अब उसको हम 11 महीने में एकदम ओके तो नहीं कर सकते। जितना कर सकते उतना तो किया ही है ना, उससे अच्छा ही किया होगा, बुरा नहीं किया हमने। लेकिन तू वहाँ बैठे बैठे बकवास कर रहा है और यहाँ आतिशी को छोड़ दिया सरपंच खां को कि जो तू यहाँ बैठ के बकवास कर। लेकिन अब आतिशी पे शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। इसकी अपना कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं। आज ये जो इतना बोल रही है ना, सिर्फ इसी वजह से कि इन गुरुओं ने ही हमको आजादी दिलाई, इन गुरुओं की वजह से तू आज हिम्मत करके बोली, वरना सच्ची में तू आज खान बनी हुई होती और कई बच्चे पैदा कर रही होती। लेकिन इस जैसी को सबक सिखाना बहुत आपके हिसाब से क्या लगता है क्या काम हुआ इन 11 महीनों में दिल्ली में? देखिए इन 11 महीनों में सबसे पहले तो जमुना का काम हुआ। जमुना का वादा किया था, जमुना में छत बनाई गई, जमुना साफ भी हुई। और देखिए जो इतने सालों से खराब हुआ पड़ा, थोड़ा टाइम तो उसको लगेगा ही। सबसे बड़ी बात महिलाओं के लिए पूरा अच्छा सा काम हुआ। सबकी जो वादे किए गए थे, आयुष्मान कार्ड का हो गया और आपका ये जो उज्ज्वला योजना हो गई, महिलाओं के लिए जो काम किए जा रहे थे कि उनकी सिलाई केंद्र वगैरह उनके ऊपर उनको हमें जो आर्थिक सहायता देनी चाहिए, उनके ऊपर जो हमको उनके काम के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, वो सब हमारे लिए किए जा रहे हैं। और देखो हर चीज में वक्त लगता है। और देखो अब हमारी सड़कें भी बहुत अच्छी होती जा रही है, हर गली की नालियां और सड़कों पे ध्यान दिया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो 11 महीने में जितना काम कर सकते उतना हुआ, जो 11 साल में नहीं कर पाया। आखिर में क्या बोलोगे रेखा गुप्ता सरकार जिस तरीके से काम कर रही है? यही बोलूंगी, रेखा गुप्ता की सरकार काम बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन मैं फिर यही बोलूंगी कि जो हमारे धर्म के लिए हमारे गुरु का अपमान करता है उस पे एक्शन लिया जाना जरूरी है। अगर आज हम एक्शन नहीं लेंगे तो कल ऐसी और खड़ी होंगी। साफ कहा है कि इसका बदला जो है पंजाब की जनता लेगी, भाई बहन लेगी। पंजाब की जनता तो लेगी, पर हम बोला तो उसने दिल्ली में है ना, तो दिल्ली की जनता क्यों नहीं लेगी? दिल्ली की सरकार क्यों नहीं लेगी? दिल्ली की सरकार को भी लेना चाहिए। दिल्ली में रेखा गुप्ता, उसको एक्शन लेना चाहिए। मेरा मानना यही है कि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आप किसी को चुप नहीं करा सकते। और एक को चुप कराओगे 100 चुप अपने आप हो जाएंगी, लेकिन जब आप एक को कुछ नहीं कहोगे तो 100 अपने आप ही बोलेंगे। ये बताओ जिस प्रकार से 11 साल अरविंद केजरीवाल के पूरे हुए, उसके बाद वो पंजाब में बैठे लगातार 11 महीने रेखा गुप्ता के ऊपर यहाँ से ऐप करके पंजाब भाग गया जी, यहाँ से दिल्ली से ऐप करके पंजाब भाग गया, वहाँ नशे में पंजाब को डुबा देगा।
और पंजाब को बर्बाद करके फिर वो कहाँ जाएगा उसका कुछ पता नहीं है। जिस तरीके से गुरुओं का अपमान हुआ, रेखा सरकार और जो सिख कम्युनिटी के लोग बोल रहे हैं पंजाब में बदला लिया जाएगा। सारे देश का अपमान है ये, सारे देश का गुरुओं का अपमान, सारे देश का, क्योंकि हमारी तो जन्मभूमि, कर्म भूमि, भारत संस्कृति जो है वो गुरुओं से तो चल रही है, और गुरुओं का अपमान करने से जो है यहाँ पर कुछ बचेगा? तो ये तो इनकी बुद्धि खराब हो चुकी है बिल्कुल। सारे जितने भी आपके नेता हैं वो सब भ्रष्ट, बिल्कुल बेकार है, नकारे, और यहाँ से दिल्ली से भाग के निकलो। ये बताओ, जिस प्रकार से 11 महीने में काम हुए, आपके हिसाब से क्या लगता है, यदि बताना चाहे क्या काम हुआ है इन 11 नहीं, आप देख लो दिल्ली की तस्वीर बदलती भाजपा ने खूब बढ़िया तरीके से। रोड देखो, सारी चीजें देखो, बिजली, पानी का कितना काम चल रहा है, सड़कों का कितना काम चल रहा है, दिल्ली विकास कर रही है। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में कितना बढ़िया काम चल रहा है, पूरा देश तरक्की कर रहा है, फर्स्ट क्लास एकदम। फर्स्ट क्लास है। आपका क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम ये राजकुमार जिस बेदी है। प्रकार से जो है 11 साल अरविंद केजरीवाल के पूरे हुए थे, वो पंजाब में बैठकर जो है 11 महीने पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो 11 साल यहाँ पे दिल्ली में जो केजरीवाल ने जो राज किया है, उन्होंने दिल्ली को पूरी तरह से उजाड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है। दिल्ली को बर्बाद करने के बाद अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब पंजाब को बर्बाद करने पे आई है। लगातार बहुत से वीडियोस हम देखते रहते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि किस प्रकार पंजाब को नशे में धकेल दिया गया है। वहाँ पर लड़कियां, नवयुवक किस प्रकार नशे में, शराब में किस प्रकार फंस गए हैं, और किस प्रकार माफिया राज पंजाब में कितना फैल चुका है कि सरेआम गोलीबारी होती है, लोग सरेआम हथियार लेके एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं। तो अब पंजाब को बर्बाद करने के लिए केजरीवाल पूरी तरह से जो है उसमें शासन में उतर चुके हैं। गुरुओं का अपमान हुआ, रेखा सरकार ने साफ कहा कि इसका बदला जो है पंजाब की जनता लेगी आने वाले चुनाव में। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है, इसका जो है जनता जरूर बदला लेगी। सदन में अगर हमारे गुरुओं की, सिख गुरु हमारे गुरु हैं, पूरे हिंदुस्तान के गुरु हैं, अगर उनकी शहादत पर कोई नेता, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे कहीं का भी है, कोई बोल रहा है और गुरु जी को के सम्मान में कुछ वक्तव्य किया जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी के अंदर इतना धैर्य होना चाहिए था कि वो चुपचाप उसको सुनते, फिर उन्होंने कोई दूसरे जो मुद्दे उठाने थे उसे उठाते। लेकिन किस प्रकार आतिशी जी ने इस वक्तव्य को रोकने की कोशिश की, यह हमारे गुरुओं का बहुत ही ये अपमान है। हम और कोई भी हिंदू, चाहे वो दिल्ली का हो, कहीं का भी हो, हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू, सिख भाई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को हम पूरी तरह से हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकेंगे। आखिर में रेखा गुप्ता सरकार कैसा काम कर रही है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, रेखा गुप्ता जी, बीजेपी की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, और हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बड़ी तेजी से जो कानून व्यवस्था है वो सुधरती जा रही है। और अगर आप खुद भी देखें तो जगह जगह जो सड़कें जो 15-15, 16-16 साल से नहीं बनी थी, उन सब का जो है बनना वो शुरू हो गया है। आप क्या कहोगे भैया, आप जिस प्रकार से जो है 11 महीने पे सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पंजाब में बैठकर? देखिए, 13 साल इन्होंने दिल्ली में कुछ नहीं किया सिवाय खोखले वादों के, ठीक है, कोई काम नहीं हुआ। सड़कें वो गंदी पड़ी रही, कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, ये हटा देंगे, वो हटा देंगे, कुछ नहीं हटाया इन्होंने। आज 11 महीने की सरकार को ये इस तरह से जो है बदनाम कर रहे हैं। अपना पंजाब में देखे ना क्या व्यवस्था हो गई है, दिन दहाड़े खून खराबा होता है वहाँ पर, ठीक है। और दिल्ली का देखो, दिल्ली में जो सड़कें वगैरह है वो निर्माण स्टार्ट हो गया है। पहाड़ देखो आप, कूड़े का जो पहाड़ था वो हटना शुरू हो गया है। और गुरुओं का अपमान, रेखा सरकार ने साफ कहा कि पंजाब में बदला लेगी इसकी जनता जो है अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल लेगी जी, गुरुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ठीक है। और क्या है कि ये जो अपमान है ना, ये अपमान जो है ये शुरू से करता है। आतिशी मंडेला का आपको याद होगा, जब वो गौतम गंभीर जी सांसद थे तो इन्होंने जो है कितना आपत्तिजनक इल्जाम इन्होंने लगाया था, आपको याद होगा, सभी को याद है, पूरे देश को याद है। बताओ भैया, जिस प्रकार से 11 साल अरविंद केजरीवाल के पूरे हुए, अब 11 महीने पे सवाल उठा रहे हैं पंजाब में बैठ के, क्या बोलोगे इस पे? ये आम आदमी पार्टी झूठों की सरकार है। इन्होंने 11 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ और झूठ के सिवाय कुछ नहीं दिया। झूठ के सिवाय कुछ नहीं आता है बोलना। और ये आतिशी ने जो बोला है बहुत गंदा बोला है, इसके लिए इन्हें सस्पेंड करा जाए और इन्हें गिरफ्तार किया जाए। ये बताओ, दिल्ली में ओवरऑल क्या काम होता हुआ दिख रहा है आपको? बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता दिल्ली में जब से आए आप खुद देख लो कितना अच्छा काम, सारे काम हो रहे हैं।
आप देखें क्या क्या काम नहीं हो रहा, सब काम हो रहे क्या हैं। काम हो रहे हैं सब उंगलियों पानी का सफाई, पानी एकदम साफ आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया अच्छी तरह साफ आ रहा पानी है अब। और जो भी काम है, बुजुर्गों की पेंशन, सब पेंशन अच्छी तरह से आ रही है। पहले तो झूठ फरेब के सिवा कुछ आता ही नहीं था, अब तो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। सब कुछ आ रहा है। क्या बोलोगे आखिर में, रेखा गुप्ता सरकार जिस तरीके से काम कर रही है? ये बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले 20-25 साल से पहले कभी कुछ नहीं होने वाला इसका। ठीक है सर, ये बताओ जिस प्रकार से 11 साल अरविंद केजरीवाल के पूरे हुए, उसके बाद से 11 महीने पे वो लगातार सवाल उठा रहे हैं पंजाब में बैठकर। पंजाब में बैठकर वो तो उठाएंगे सवाल, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने कुछ किया नहीं है। अब दिल्ली से क्यों उनको निराश किया गया है पब्लिक ने? इसलिए क्या है कि जितने भी झूठे वादे उन्होंने किए हैं, लोगों को गोली देने का काम किया है, उसमें उन्होंने कोई अपना हल देखा, अपना स्वार्थ देखा, पब्लिक का कोई स्वार्थ नहीं देखा है। इसलिए दिल्ली की पब्लिक ने उनको नकारात्मक कर दिया है। क्या वजह लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, और क्या क्या काम हुए हैं रेखा गुप्ता सरकार में? रेखा गुप्ता के टाइम में इतने काम हो चुके हैं, धीरे धीरे से जितने भी आप गलियों की सफाई देख लीजिए, नालों का काम देख लीजिए, अतिक्रमण हटा लीजिए, तो उसमें निश्चित होकर बिना गद्दी की परवाह किए हुए वो निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। ये बताओ जिस प्रकार से गुरुओं का अपमान हुआ, रेखा गुप्ता सरकार और सिख कम्युनिटी के लोग जो है काफी गुस्से में हैं, बोल रहे हैं कि इसका बदला जो है केजरीवाल को पंजाब में से भुगतना होगा। बिल्कुल 100% भुगतना होगा। जो गुरुओं का अपमान करेगा, अगर हम भी अपमान करेंगे, अपने बड़ों का आदर सम्मान नहीं करेंगे, तो उसका नतीजा हमको गलती भुगतना पड़ेगा और वो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो अपमान है, जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, उन गुरुओं का अपमान करना बहुत निष्क्रिय काम है।